अनादि और अनंत काल का पिता, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे त्रिएक परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी मसीह यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए पवित्र लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी हमको प्रभु ने इकट्ठा किया। खुदा का मैं धन्यवाद करूं। आज हम प्रकाशित वाक्य की अध्ययन करने के लिए हैं, जैसे हर मंगलवार को है। प्रकाशित वाक्य हम लोग 20 अध्याय में हैं। 20वां अध्याय के कौन से आयत तक पहुंचे शायद आपको याद होंगे, है ना? चार पिछले चार 4 से 6। तक। 4 से 6 हो गया पूरा। हाँ, हो गया पूरा। हो गया अच्छा, पास्टर। ठीक। तो 4 से 6 तक हम लोग मनन कर रहे थे। उसमें मनन करने के लिए हमें 2-3 बातें हैं उसको, लेकिन हम आखिरी में ये किताब के बारे में समाप्त होने के बाद हम देखेंगे। वो है मरे हुओं के जी उठना। हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन उस समय जो नहीं थे, ऐसा कुछ लोग अभी हमारे साथ में हैं, तो उनके लिए एक और बार हम उन बातों को देखेंगे। मुर्दों के जी उठना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल का राज्य, शायद उसके बारे में हम उतना सीखे नहीं थे। ये आपको किसी को याद है हम सीखे थे उसके बारे में? मेरे याद में नहीं है। वो 2 चीज, और उसके बाद जो न्याय की बात है, अंतिम न्याय। तो ऐसे 2-3 बातों के बारे में हम अलग से देखेंगे, ताकि हम अभी बाइबल के अंदर जो प्रकाशित वाक्य इन अध्यायों में बताए गए बातों को ही लेकर के हम जल्दी इस किताब को समाप्त कर सके। इसलिए 4 से 6 तक की बात हम छोड़ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, 4 से 6 तक हम लोग मनन इन बातों के बारे में किए थे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपने पवित्र लोगों के साथ आने के बाद इसी पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य होगा। इसी पृथ्वी पर। तो इसी पृथ्वी पर यरूशलेम राजधानी होके हमारे प्रभु 1000 साल राज करेंगे। उस समय इस पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग होंगे, वे यहूदी और गैर यहूदी लोग होंगे। यहूदी और अन्य जाति के लोग होंगे। मतलब कलीसिया नहीं होगी। होगी कलीसिया, लेकिन ये मरणहार शरीर में नहीं होंगे, परंतु महिमामय शरीर में यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह राजा, राजा से बढ़कर बादशाह होगा। राजधानी यरूशलेम ही होगा। 1000 साल का राज्य
इसी धरती पर प्रभु यीशु मसीह करेंगे। उस समय की जो प्रजा, उस समय के नागरिक जो होंगे, वो एक तो यहूदी लोग, उस समय जो जीवित रहने वाले, शरीर में रहने वाले यहूदी लोग, और गैर यहूदी लोग। आप जानते हैं, अभी जगत में जो मानव समुदाय है, उनको कितने भागों में बांटते हैं बाइबल? अभी जो मानव समुदाय, मनुष्य जाति धरती पर है, उनको बाइबल कितने भाग में, कितने हिस्से में बांटते हैं? 3। 3 भागों में। कौन कौन सा? यहूदी, यूनानी और कलीसिया। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10 का 32 में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 10 का 32 में है, यहूदियों, यूनानियों, परमेश्वर की कलीसिया। इस तरह 3 झुंड है अभी। उनमें से जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो कलीसिया चली जाएगी। फिर पृथ्वी पे ये 2 आ, मानव समुदाय ही बचेंगे, यहूदी और यूनानी। उन्हीं में से कुछ लोगों को प्रभु अपने अनंत, अपने 1000 साल के राज्य में प्रवेश दिलाएंगे, प्रवेश दिलाएंगे। वे ही यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य में पृथ्वी पे रहेंगे। वे लोग अभी की जैसा ही शरीर में होंगे, अभी की जैसा ही शरीर में, मतलब भौतिक शरीर में। 1000 साल यीशु मसीह राज करते समय जो नागरिक होकर धरती पर रहेंगे, वे हमारे जैसा शरीर में ही होंगे। एक फर्क होगा शरीर में, कि अभी हमारे ये शरीर 100 साल के अंदर ही अंदर मर जाता है। हमारे इसके अंदर की सारे मशीन उतने ही साल चलेगा, उतने ही साल चलेगा। लेकिन उस समय के जो लोग होंगे, वे 1000 साल तक जिंदा रह सकेंगे। इसलिए उस समय आयु ज्यादा होगा। बाकी 1000 साल के यीशु मसीह के राज्य में भी मृत्यु होगी, लोग मरेंगे, और शादी होगा, शादी करेंगे, बच्चा पैदा होंगे, संतान उत्पन्न होंगे, खाना खाना होगा, दिन और रात रहेंगे। भोजन करने के लिए खेती करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो नंगे होंगे। तो नंगाई को ढकने के लिए आज की जैसे मसीह के 1000 साल के राज्य में भी कपड़ा पहनना होगा। दिन रात होने की वजह से दिन में मेहनत करना, रात को आराम करना। अभी लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं, उस समय में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, नाइट ड्यूटी किसी को नहीं होगा उस समय। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में पुलिस थाने नहीं होंगे, पुलिस स्टेशंस नहीं होंगे, अस्पतालें नहीं होंगे। डॉक्टरों को और मेडिकल शॉप वालों को, उन सबको कोई काम नहीं रहेगा। जेल नहीं होंगे, कारागार नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मुर्गे और लोमड़ी एक साथ रहेंगे, भेड़ और भेड़िए
एक साथ चरेंगे। बैल और सिंह एक साथ में होंगे। बैल की तरह सिंह और शेर भी घास खाएंगे। सांप होंगे लेकिन डसेंगे नहीं। छोटे बच्चे सांपों को उठा लेंगे, सांपों के साथ वे खेलेंगे। सांपों के जो गड्ढा है, मांद है, उसमें से सर्पों को पकड़कर बच्चे बाहर लाएंगे, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। बेमौसम नहीं होगी। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, बाढ़ आना, इस तरह की कुछ भी नहीं होगा। तो 1000 साल के राज्य के बारे में हमें इस प्रकार की जानकारी बाइबल देती है। उसके बारे में और भी गहराई में चाहें तो हम बाद में सीखेंगे। तो 4 से 6 तक की आयतों में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, ठीक है। तो हम अभी 7 से 10 तक की आयतों में चलेंगे। 7 से 10 तक को पढ़ लीजिए। कोई नहीं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। और आगे 10 तक पढ़ लीजिए। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। तो हमने 20 अध्याय की 1 से 3 तक आयत में देखे कि शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंद कर रहे हैं। लेकिन वो हम पर बताया था 1000 वर्ष पूरा होने के बाद उसको थोड़े समय के लिए खोलकर छोड़ना है। उसी प्रकार 7वां आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य होने के बाद शैतान को अथाह कुंड से छोड़ दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर कुछ दिन होंगे। कितने दिन हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए उसको छोड़ा जाएगा। तो वो क्या करेगा? जैसे कुत्ता वगैरह को बांध के रखते हैं और उसको जब खोल देते हैं तो वो दौड़ता है, वैसे ये शैतान को भी छोड़ने के बाद में वो सारे पृथ्वी पर घूमेगा। शैतान को सारे पृथ्वी पर घूमने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन आत्मरूपी होने के कारण वो कहीं पर भी शीघ्र पहुंच सकता है।
उस तरह शैतान को 1000 साल के कारावास के बाद थोड़े समय के लिए खोल देंगे, तो वो क्या करेगा? सारे पृथ्वी पे जाके गोग और मागोग के लोगों को इकट्ठा करेंगे। गोग और मागोग, उसके बारे में भी मेरे ख्याल से हम लोग सीखे थे, लड़ाइयों के बारे में सीखते समय। ये अंतिम लड़ाई होगा, उसके बारे में चाहे तो हम अगले हफ्ता देखेंगे। अभी हम यही बताते हैं शैतान के बारे में। तो शैतान को थोड़ा समय के लिए खोलेगा, वो सारे पृथ्वी पर घूमकर यीशु मसीह के विरोध में, मसीह के खिलाफ में एक मोर्चा तैयार कर लेगी पृथ्वी में। आपको मैंने बताया कि उस समय 1000 साल के राज्य के समय में यहूदी और यूनानी लोग होंगे। उन यूनानियों में से कई सारे लोग 1000 साल प्रभु यीशु मसीह की भलाई को पाए हैं, फिर भी जब शैतान के बहकावे में आकर वे यीशु मसीह के विरोध में खड़े होंगे। बहुत दुख की बात लगता है। 1-2 साल नहीं, हम लोग भी तो हम किसी को बोलते हैं कि वो व्यक्ति कोई धन्यवाद ही नहीं व्यक्त करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, नमक के साथ खाया याद रखना। नमक के साथ खाया है, तो इसलिए एक कहना ऐसे होते हैं। कहीं कहीं वो लोग गाली के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसमें गाली नहीं है। बोलते हैं कि जो कृतज्ञ रहने के बारे में बताते हैं। दो शब्द है ना, आपको शायद मालूम होंगे, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतज्ञ। और कृतज्ञ का मतलब है कि धन्यवादित नहीं होना, कृतज्ञ का मतलब है धन्यवादित रहना, धन्यवादित रहना। तो देखो, ये लोग उस तरह का कृतज्ञ लोग बन गए, कृतज्ञ, कि 1000 साल यीशु मसीह की शासन की भलाइयों को पाए थे। 1000 साल की मसीह की शासन का अच्छाइयों को अनुभव किए हुए हैं ये जो लोग। लेकिन अब शैतान ने मसीह के विरोध में उनको भड़काया, बहकाया, तो लोग उसकी बहकावे में गिर जाते हैं। गिर के अनगिनत लोगों के तौर पर हमारे मसीह से लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वो लड़ाई का नाम गोग मागोग की लड़ाई कहते हैं। उसके बारे में हम कल देखेंगे और हम अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो देखेंगे। तो ये कृतज्ञ लोग शैतान का साथ देके यीशु मसीह के विरोध में लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग? समुद्र के बालू के बराबर की गिनती के लोग। हाँ, अनगिनत है, समुद्र के बालू के बराबर। समुद्र किनारे के रेतों को गिन सकें ऐसा अनगिनत लोग, बहुत बड़े भीड़ मसीह से लड़ने आएंगे। लेकिन उस लड़ाई में क्या होगा?
लिखा है ना वहां। स्वर्ग से अग्नि उतरेगा। हाँ, स्वर्ग से अग्नि उतरेगा और किसको जलाएंगे? जो किसको कृतज्ञ, जलाएंगे? जो मसीह से विरोध करने वाले को। हाँ, जो शैतान का साथ मिलके मसीह से लड़ने के लिए आए हैं, उन पर आकाश से आग गिरेगा। मतलब शैतान को उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लोगों को ही नुकसान। वे सब के सब मर जाएंगे, सब के सब। देखो, आपको शायद याद आ रहा होगा, 19 अध्याय की हर्मगिद्दुन की लड़ाई के समय में पहले प्रभु ने झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता को, जो उनके कप्तान और उपकप्तान माने जाएंगे, उनको पकड़कर जीते जी आग की झील में डाल दिए थे। इधर लेकिन उल्टा है। इधर पहले उनका कप्तान शैतान को नहीं करते हैं, परंतु पहले लोगों को नाश करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वे लोगों ने मोर्चा खोले हैं। यीशु के भलाइयों को 1000 साल चखे हुए लोग, ये मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं, प्रभु से आशीषों को पाए हुए लोग, प्रभु से चंगाई को पाए हुए लोग, लेकिन मसीह के विरोध हो जाते हैं। जब हमने किसी की मदद किया, हमने किसी की मदद किया, तो हम लोग चाहते हैं कि आयु भर वो हमसे एहसान दिलाए। होता है कि नहीं? सही है कि नहीं? आप लोग हैं मेरे साथ? हाँ सही है। सही है। होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो हम शायद हमने बस एक गिलास सादा पानी पिलाए होंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि उसके लिए वो व्यक्ति और उनका पूरा खानदान हमसे एहसान माने। होता नहीं, तो हम लोग भला बुरा कहने लग जाते हैं, वो ऐसा था, वैसा था, वो हमारे यहाँ का अ, दाना खाया, ये वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब जब इतना सारा उनके लिए किया, लेकिन मसीह से धन्यवादित नहीं है, बल्कि मसीह के उल्टा खड़ा हुआ, विपरीत में खड़ा हुआ, तो मसीह से भी शायद बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त नहीं का मतलब यह नहीं कि हमारे जैसे प्रभु ने गुस्सा किया, नहीं, लेकिन उनको मन फिराने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ आदेश। तो देखो, लोग प्रभु से अलग हुए। देखिए, यूहन्ना 3 का 18 और 19 को पढ़िए। यूहन्ना 3 का 18 और 19। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता
वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगला वचन भी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। 16 से लेकर की आयतें हम जानते हैं। परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को हम सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यह नहीं कि लोगों को दंड दे, परंतु संसार यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि किसी पर दंड की आज्ञा नहीं होगा, परंतु दंड की आज्ञा तब भी लोगों पर होंगे। वो कौन है, क्यों है, बताया। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं वे दंड पाएंगे, वे दंड पाएंगे। क्यों दंड पाएंगे? 19वें पद में हम पढ़े थे। क्यों दंड पाएंगे? क्योंकि ज्योति जगत में आई थी तो भी मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, दो कारण हैं। पहला, लोग ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रीति रखा। ठीक है, प्रकाश से भी अंधियारा को लोग और ज्यादा पसंद की। दूसरा कारण क्या है? वही लिखा है, उनके काम 19वां। बुरे, उनके काम 19, बुरे। हाँ, उनके काम बुरे थे। वे पहला तो ज्योति से नहीं अंधकार से प्रेम किया। दूसरा बताया कि उनका काम बुरा था। अभी उसका बहु गुना ज्यादा होकर के लोग पाप कर रहे हैं। 1000 वर्ष यीशु ही उनका राजा बनकर रहा हुआ। यीशु की राज्य की सारे भलाई को अपनाया हुआ। हम जानते हैं ना, जब हमारे देश में भी इलेक्शन नजदीक आते हैं, उस समय सरकारी कार्यालयों में कुछ आवेदन लेकर के जाओ, जल्दी काम हो जाएगा। आपने आजमाए होंगे कुछ ऐसे काम जो काफी समय से रुका पड़ा है। इलेक्शन की, चुनाव के नजदीकी दिनों में लेके जाओ, जल्दी पास करा के मिलेगा आपको। क्योंकि उनको क्या चाहिए? सीट चलिए, चाहिए, वोट चाहिए। वोट चाहिए। हाँ जी। हाँ, उनको वोट चाहिए। वोट लेने के लिए लोगों की वो भलाई करने लग जाते हैं। जब उस प्रकार कुछ भलाई किया लेकिन वो पार्टी हार गए, तो फिर मतदाताओं को वो गाली देता रहेगा। कहीं कहीं लोग पैसा बांटते हैं, कोई टीवी बांटते हैं, कोई पढ़ने वाले बच्चों के लिए मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह बांटते हैं।
बांटा सबने ले लिया, लेकिन किसी ने वोट नहीं दिया। तो इन लोगों ने सब बांटा, लोगों ने ले लिया, मगर वोट नहीं दे। तो इन लोगों का गुस्सा तो देखने पर ही होगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का 1 या 2 साल नहीं, 1-2 बार नहीं, परंतु 1000 लंबा समय, 1000 साल। लेकिन तब भी अब उनको मौका मिला, मसीह की विरोध करने का कर रहे हैं। लेकिन प्रभु उनको पहले ही आकाश से आग गिराकर नाश कर देते हैं। ठीक है, नाश कर देते हैं। अब कोई भी बलवा करने वाले मनुष्य बचा नहीं है। ये जो घटना होता है, तो उसके बाद प्रभु से बलवा करने वाले कोई भी जिंदा नहीं है। सबके सब मर जाते हैं, सबके सब। वो सारे रिबल करने वाले, बलवा करने वाले, हट करने वाले मर जाते हैं। उसके बाद अकेला कौन बच गया? विरोधी शैतान। 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 अकेला शैतान बच गया। उसके साथ दिए हुए सब के सब यूं क्षण भर के अंदर आकाश से आग गिरा, भस्म हो गए। अब शैतान अकेला बचा। क्यों उसको बचा के रखा? आ जाओ, काम करो। उसको छोड़ने के लिए था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किस लिए? अब उसको बांध रहे हैं। अब उसका सजा, अनंत काल का सजा उसको दे रहे हैं। तो वो है शैतान का न्याय। शैतान का न्याय। आपको याद होंगे, कुल मुख्य मुख्य कितने न्याय के बारे में आपको याद है, सीखे हो? कुल कितने न्याय हैं मुख्य मुख्य? छोटा मोटा तो बहुत है। याद नहीं? 7 न्याय है, मुख्य मुख्य 7 न्याय है, मुख्य मुख्य। उसमें एक हो चुका है, एक अभी चल रहा है, 5 भविष्य में होने वाले हैं। वो जो 5 भविष्य में होने वाले हैं, उनमें से एक है अभी ये जो 10वां आयत में पूरा हो रहा है। क्या है? जल्दी पढ़िए ना। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज गॉड। अब बचा है प्रभु के शत्रु के तौर पर एक ही व्यक्ति, वह शैतान है। उसकी सब साथियों को
आग से जला दिया। अब कोई जिंदा दुश्मन मसीह के लिए नहीं बचा है। आखिरी में बचा शैतान। उसका क्या करेगा? उसको छोड़ने के लिए प्रभु ने बचाया नहीं। फिर इन सब भी पापियों के कप्तान था वो, सब के सब पापियों का कप्तान। वही अगुवाई देता था, वही अगुवाई देता था। अब उसको, शैतान को ही पकड़ा, पकड़ के आग और गंधक जलने वाली उस झील में डाल दिया, उस झील में डाल दिया। कितने दिन के लिए? युगानुयुग के लिए। अनंत काल तक। आनंद काल तक, युगान युग। वहां क्या वो टीवी देखता रहेगा? पीड़ा भोगेगा। उसको पीड़ा है वो युगान युग तक, अनंत काल तक, दिन और रात पीड़ा को, पीड़ा में तड़पता रहेगा। ऐसे तो लिखा है ना, युगान युग तक पीड़ा में तड़पता रहेगा। तड़पता रहेगा। हाँ, उनकी तड़पना कभी बंद नहीं होगा। प्रेज गॉड। तो शैतान को पकड़ के, शैतान का न्याय है, जजमेंट ऑफ द डेविल, उसके साथ उसके सारे चेले चपाटे भी रहेंगे, आग की झील में डाल देंगे। कितने हजारों साल पहले ही उसके लिए वो नरक तैयार करके रखा है, लेकिन उसमें उसको डाला नहीं था, बस उसको डाला नहीं था उसमें, अब उसको पकड़ करके डाल दिया। आपको याद होंगे, हम लोग सीखे थे, जब शैतान अगली बार आपके पास आए और हमारा अतीत बताएं। हमारा, भूतकाल। हाँ, हमारी भूतकाल हमें बता दें, याद दिला दें, तो हम उसको उसकी भविष्य काल। भविष्य काल याद दिलाए। तो भविष्य काल की तीन चीज हैं जो हम सीखे। एक तो पहला, आमीन, 12वां अध्याय में। दूसरा 20 की 1 से 3 तक। और तीसरा 20 की 20 की 10 अध्याय, 10। 10। 7 से 10 तक की आयतें, 7 से 10 तक, खास तौर पर 10। नरक में शैतान को डाल देंगे। कहां डालेगा? कौन सा आग की झील में? उसमें कौन पड़े ऑलरेडी? जिसमें पशु हमारे, और भविष्यवक्ता। हाँ, पशु और झूठा झूठा भी। भविष्यद्वक्ता। आप क्या सोचते हो, ये भी जब पहुंच जाए तो वो पशु, पशु मतलब झूठा मसीह, वो झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता अपना नेता इधर आ गया करके बहुत खुश हो जाएगा? जैसे बच्चे स्कूल से आए तो मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी कहीं गई थी, बच्चे यूनिफॉर्म भी ना बदलते हुए दरवाजे की ओर देख देख करके बैठते हैं, तो मम्मी आती ही है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं
क्यों उस तरह शैतान पहुंच गया करके झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता खुश हो जाएंगे, खुशियां मनाएंगे? नहीं। हाँ चलो, हमारे नेताजी भी आ गए, अभी तो हम लोग खूब सारे बात करेंगे, खूब सारे बात। नहीं होगा। नरक में सबसे ज्यादा पीड़ा में तड़पने वाला ये शैतान होगा, उसके बाद झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी दोहराता हूं कि नरक में हर किसी के लिए, जैसे हमारे इधर का जेल में होता है, वैसा एक एक कमरा है। सेल बोलेंगे उसको, सेल। ये जो घड़ी वड़ी में जानने वाला सेल नहीं है, छोटी सी झुंड, छोटी सी कमरा। मेरा एक मित्र प्रभु के दास को मध्य प्रदेश से एक बार अरेस्ट किया था। वो जेल में रहा कुछ दिन, बाहर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि जेल में अलग अलग कमरे हैं। कोई कमरा बस एक ही जन के लायक है, फिर उस तरह की बड़ा 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 कमरे हैं। ऐसे नहीं कि बिस्तर बिस्तर सब बिछा करके उधर पहुंचने वालों को सोने के लिए बड़ा बड़ा कमरे में सुलाने के लिए रखा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अगर 5 लोगों के लायक कमरा है तो उसमें 10 तक भी लोगों को रख सकते हैं। ये प्रभु के दास बता रहा था। वो वैसे एक कद छोटा वाला प्रभु के दास है। उनने बोला कि उनको ऐसा सेल में डाला था कि वो खड़ा नहीं हो पाता था। खड़ा हो तो सिर, इसीलिए झुककर खड़ा रहना था। तो सोचे लेट जाएं, कोने से कोने तक भी लेटें तो भी ये आदमी की लंबाई की उतना लंबा कमरा नहीं है। तो पैर मोड़ करके ही उनको लेटना होगा, पैर सीधा करके नहीं सो सकता है। तो फिर सोचे तो पैर थोड़ा सीधा करने के लिए दीवार पे लगा के सो जाए। हम्म लठ से मार मिलेगा। तो सोचे बैठ करके सो जाए, अनुमति नहीं है, लेटना है। लेट करके लिटा के भी परेशान करना है। जेल कोई, क्या बोलते हैं, पिकनिक में जाते समय के जैसा कोई कमरा नहीं है, रिट्रीट सेंटर नहीं है। वहां सताना है। कितने भी बड़े लोग पहुंचो, वहां तो सताना है। तो उस जेल की सेल, जब जो अपराधी जेल में डाला जाएगा वो ज्यादा खतरनाक अपराधी है, तो ये जो सेल और भी सकरा होगा, सुकड़ा होगा, और भी परेशानी दिलाने वाली होगी। और ज्यादा खतरनाक लोगों को जो डालेंगे एक सेल के अंदर, वो अकेला रहेगा, बात करने के लिए भी कोई नहीं मिलेगी। खाना भी उसको उसके कमरे में ही दिया जाता है। मतलब उसकी अपराध की तीव्रता के अनुसार
कमरा छोटा, सुविधा कम, अकेलापन। लगभग इसी रीति में है नरक में भी। नरक भी कि वहां पर भी मानो शैतान को डाल दिया तो नरक में शैतान है, झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता और बहुत सारे मनुष्य, शैतान के दूत, दुरात्माएं, दुष्ट आत्माएं, ये सब के सब नरक में होंगे। लेकिन सबसे छोटा सा सेल किसका हो सकता है? शैतान का। शैतान का। क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को तड़पाना है, तो उसमें उसको डाल देंगे। वहां से कभी इन लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। आदि और अंत। हमारे भी जीवन की आदि हमारे परमेश्वर से है। हमारे अस्तित्व प्रभु में है, प्रभु में है। लेकिन हमारे अंत भी मसीह में होना चाहिए। अगर नहीं तो ये आग की झील में होंगे। प्यारो, मरने वाले हर किसी को मसीह से मिलना है जरूर, लेकिन बहुत से कम लोगों के लिए यीशु मसीह वहां पर मां के तौर पर, बाप के तौर पर, ईश्वर के तौर पर प्रेम के साथ हमको स्वीकार करने के लिए है। नहीं तो यीशु मसीह से लोग मुलाकात करेंगे कैसे? नरक में बिना दया के साथ भेजने वाला एक न्यायाधीश के तौर पर, एक धर्मी न्यायी के तौर पर। तो ऐसे इन दोनों में से किसी रीति में मसीह से मुलाकात तो हर किसी को करना ही करना है। यहां शैतान को पकड़कर आग की झील में डाला। दिन रात वे युगान युग तक पीड़ा तड़पते रहेंगे, युगान युग तक। लेकिन तीनों आपस में मिल नहीं सकेंगे। तीनों मतलब शैतान, झूठा मसीह यानी पशु, और झूठा भविष्यद्वक्ता, तीनों कभी आपस में मिल नहीं सकेंगे, एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, एक दूसरे को शांति सांत्वना नहीं दिला सकेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक पहुंचो तो मजा आएगा। हम्म। कुछ लोगों ने हमें बताया है ऐसे कि पास्टर इधर तो हम लोग बड़े बड़े सिनेमा के लोग या खिलाड़ी लोग, ऐसे किसी को हम लोग तो यहां देख ही नहीं सके हैं। कुछ लोग हैं सलमान खान के, शाहरुख खान के बंगला के पास कई दिनों तक उनके दर्शन के खोजी बन करके रहते हैं। अखबारों में मैंने पढ़ा कई बार, क्योंकि पास तो नहीं जा सकते। कुछ लोग इतने फैन बन जाते हैं इन लोगों के, आराधक बन जाते हैं, कहीं दूर दूर से भाग आते हैं इधर इन लोगों से मिलने के लिए। लेकिन अच्छा, तुम मिलने के लिए तो दूर से आए, क्या आ जाओ, चाय पी के जाओ। बुला के ये लोग लेके नहीं जाते। उनका बालकनी है, कभी बालकनी वगैरह में आया, हाथ हिलाया तो बस
इसीलिए कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि पास्टर, ये बड़े बड़े लोगों को, सितारों को तो हम बस पिक्चर में ही देखे हैं, फोटो में देखे हैं, टीवी में देखे हैं, बाकी नहीं। लेकिन नरक जाओ तो बहुत सारे, खूब सारे, ये सारे लोग वहां मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। तो लोग बोल रहे हैं कि स्वर्ग बोर मारेगा यार, और नरक जाओ तो इस तरह की सब खिलाड़ी विलाड़ी, सिनेमा का लोग, नाटक के लोग, कॉमेडी वाले लोग सब आएंगे। हम मिलजुल करके वहां तो बस क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, नाटक खेलेंगे। बेचारे लोग ऐसे सोचते हैं वहां जाके ऐसे करने के लिए, नहीं, नहीं मिलेगा। उधर चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग पहुंचे, सबको इसी तरह एक छोटा सा कमरा। छोटा सा कमरा बोलने से कितना कितना बड़ा है? मेरा उतना, मेरे से ज्यादा ऊंचा नहीं, मेरे से ज्यादा मोटा नहीं, चौड़ा नहीं। मतलब मैं उसके अंदर बड़ी मुश्किल से, वो भी ऐसे नहीं कि सीना तान कर सीधे सिर ऊपर करके खड़ा, नहीं, उसके लिए भी नहीं। बिल्कुल उसके अंदर एक बाल की बराबर भी हिला नहीं हो सकता है। वहां की कमरे किन चीजों से बने हैं? ईटा है, पत्थर है, सीमेंट की ब्लॉक है, या लकड़ी है? क्या है, किस किस चीज से वहां के कमरे बने हुए हैं? अग्नि नरक व की बात। जी। अग्नि व गंधक। आग से। अंधेरा से, अंधियारा से। कैसी अंधियारा? अच्छा, अंधियारा हो तो फिर वो नहीं जा सकेंगे अपन। नहीं, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। ऐसे अंधेरा, कैसे अंधेरा? जो टटोला ना जा सके। हाँ, जो टटोला जा सकने वाला अंधेरा, छूने वाला अंधेरा, अंधेरा ही है। लेकिन इधर को करो तो दीवार जैसे वो अंधेरा हमें लगने लगेगा। इस तरफ मोड़ो, हम छू सकते हैं। हम्म, छू सकते हैं। ऐसे अंधेरा, ऐसे अंधेरा। निर्गमन 10 अध्याय की 21, 22। यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। अगला पद भी किरण। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो नरक की अंधियारा कैसा होगा? एक छोटा सा झलक है। मिस्र देश में प्रभु ने भेजा 10 विपत्ति में से एक है। उसमें टटोला जा सकने वाला अंधियारा, टटोले जा सकने वाला अंधियारा। इसलिए क्या हुआ? 3 दिन तक मिस्र देश की कोई आपस में देखे नहीं। एक ही घर में है। शायद 2 लोग एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे,
उस समय शायद नहीं होगा, लेकिन अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। दो लोग आपस में पास पास में बैठ के बात बात करते हुए चाय पी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाए। पुराने समय है ना, इसलिए शायद नीचे बैठ के गांव खेड़ों में जैसे होता था, वैसे नीचे बैठ के चूल्हा जलाती होगी स्त्रियां। तो चूल्हा जलाने के लिए जो बैठी, वहां से हिली नहीं 3 दिन तक। जो बाथरूम में था, वॉशरूम में था, 3 दिन तक वो वहीं रहा। जरा सोच के देखो, ऐसी अंधेरा जो छुआ जा सकेगा, टटोला जा सकेगा, ऐसा ही अंधेरा नहीं, उससे भी कई गुना बढ़ करके अंधेरा होगा नरक में। शैतान तक कुछ नहीं देख सकेगा। इतना तक आप सोच लो, हमारे वहां तो तड़पना ही तड़पना है। तो शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, शायद घाव होंगे, तो थोड़ा इधर कीड़े, वहां का कीड़े कभी मरते नहीं, तो कीड़े शरीर में चढ़ रहे हैं, मुंह से, नाक से, कान से, सब कीड़े घुस रहे हैं। तो जरा देखूं कहाँ है, कौन सा है, लेकिन खुद की शरीर नहीं दिखाई देगा। फिर है पड़ोसी, खुद की शरीर नहीं दिखाई देगा, उतना अंधारा, और इतना अंधेरा कि वहां से हिलेंगे नहीं। हमारे घर के लाइट चली जाती हैं, तो हमारे घर पे बच्चे लोग हैं, तो बच्चे जहां थे वहीं के वहीं रहते, रोएंगे जरूर, लेकिन वहां से हिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं मालूम किधर क्या जाना है। अगर जाने के लिए चाहें भी, दीवार जैसे अंधेरा टकरा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? थोड़ा अंदाजा लगा लो, शायद हमारे समझ से ये काफी बाहर है। तो अंधेरे में भी दिखने वाला शैतान को भी, और शैतान के दूतों को भी, उस आग की झील, नरक की कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगा। खुद का शरीर नहीं दिखेगा, पड़ोसी नहीं दिखेगा, और जहां है वहां से हिल नहीं सकेंगे। जिधर भी हिलो तो अंधेरा टकराता है। और केवल ऐसे ही नहीं कि जब हिलेंगे तो टकराया, परंतु अंधेरा ऐसे आया कि पूरा दबा दिया, पूरा दबा दिया। जब गीली मिट्टी या कीचड़, अभी कई जगह पे बाढ़ आया है, केरल में है, उत्तर भारत में कई जगह पे, उत्तरी पूर्वी इलाके में, विशेषकर आसाम में वगैरह वगैरह, जब बाढ़ आया तो पहाड़ से पानी, मिट्टी गिट्टी सब लेकर के आए। ऐसे आए, घरों में लोगों को भी बहा के ले करके, बस वो मिट्टी गिट्टी, वो कीचड़ पूरा इस आदमी को ऐसे दबा डालता है, उसको बिल्कुल हिलने को नहीं होता है। वैसे ही अंधेरा लोगों को शैतान और शैतान के दूत, दुष्ट आत्मा सहित नरक में जाने वालों को दबा देगा। वो है टटोले जा सकने वाला अंधेरा।
तो शैतान का ये बात कभी मौका मिले तो शैतान को बता देना। ये हैं 7 से 10 तक की जो बातें शैतान को 1000 साल की बंधन के बाद थोड़ी समय के लिए छोड़ देगा। वो जाकर के गोग मागोग लोगों को इकट्ठा कर देंगे यीशु मसीह के विरोध में लड़ाई के लिए। ये गोग और मागोग की लड़ाई अंतिम लड़ाई होगा। वो यीशु मसीह और शैतान पहली बार आमने सामने आ रहे होंगे। शैतान से अभी तक परमेश्वर ने किसी भी रीति में आमने सामने की लड़ाई नहीं किया। एक ही बार करेंगे, वो अंतिम लड़ाई भी होगा। समझ पा रहे हो ना? तो उसमें शैतान की सारी सेना को स्वर्ग की आग से भस्म करके शैतान को पकड़कर आग की झील में डाल देंगे, जहां झूठा मसीह और झूठा भविष्य दिखता है। वे सब के सब एक साथ अनंत काल तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे, पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो 7 से 10 तक की आयतों में कोई शक हो तो पूछिएगा। समझ में आया? कोई शक है, कोई सवाल है? कुछ नहीं? तो ठीक है। अभी तो फिर हम जाएंगे 20 की 11 से 15 तक। 20 की 11 से 15 तक वहां पर है अंतिम न्याय। अंतिम न्याय यहां पर जो बातें हैं वो है पहला अंतिम न्याय। अंतिम न्याय के लिए दूसरा एक नाम दे सकते हैं अपन, वो है बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। 11वां वचन को पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हाँ, बड़ा श्वेत सिंहासन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, इसलिए इसको ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट करके कहते हैं। बड़ा सफेद श्वेत सिंहासन। और उस सिंहासन खाली है? नहीं, कोई बैठा हुआ है। कौन है उस पर जो बैठा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। तो ये जो बड़ा श्वेत सिंहासन पर बैठा है वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु। तो इसके लिए अलग अलग जो नाम है, अंतिम न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय, फिर मरे हुओं का न्याय। तीसरा नाम है इसका मरे हुओं का न्याय। और एक चौथा नाम है, वो है अनंत दंड का न्याय। अनंत दंड का न्याय।
एक पांचवा नाम दे सकते हैं दुष्टों के या पापियों के न्याय। दुष्टों के या पापियों के न्याय। तो इस तरह इस न्याय का अलग अलग नाम है। मैंने आपको पहले बताया था बाइबल में बहुत सारे न्याय हैं, लेकिन सबसे खास तौर पर कितने न्याय हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। 7। 7। हाँ, 7। कौन कौन सा है? 7 में से एक तो हो चुका न्याय है। वो कौन सा है जो हो चुका है? जो हो चुका न्याय है, पाप का न्याय हो चुका है। जजमेंट ऑफ सिन इज ओवर। रोमियो 8 का तीसरा पद हम कई बार पढ़ चुके हैं। वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर में होकर पाप पर दंड दिया। नहीं तो एक और बार पढ़ लीजिए। हम लोग हमारी कलीसिया में परसों भी उसके बारे में पढ़े थे। हाँ, पढ़ लीजिए एक और बार। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये हो चुका है। वो क्रूस पर हुआ था। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मनुष्यों की पाप का दंड हो गया। मनुष्यों का पाप का दंड हो गया। एक दूसरा न्याय है जो अभी चल रहा है वर्तमान में। वो कौन सा न्याय है? सेल्फ जजमेंट, अपने आप का न्याय। जैसे पहला कुरिन्थियों 11 का 32 से आगे को हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु भोज के समय में अक्सर ये बताया जाता है, पढ़ा जाता है। यदि हम अपने आप को परखें तो दंड नहीं पाएंगे। तो क्या करना है? ए जजमेंट, ए सेल्फ जजमेंट, ए सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद को जांचना, अपने आप का न्याय करना, अपने आप का न्याय करना। ये जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक प्रतिदिन चलते रहना है। प्रतिदिन चलते रहना। बाकी जो 5 न्याय है वो भविष्यकालीन है। उसमें सबसे पहला पवित्र लोगों के न्याय है। पवित्र लोगों के न्याय अर्थात मसीह के न्यायासन के सामने का न्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10वां पद में जो लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 में जैसे लिखा है, मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब के हाल खुल जाना चाहिए। वो पवित्र लोगों के लिए है। पवित्र लोगों के लिए प्रतिफल बांटने के लिए है, किसी को दंड देने के लिए नहीं। वो प्रतिफल की बंटवारा के लिए है। दूसरा जो न्याय है, मतलब 5 भविष्यकालीन न्याय, उसमें दूसरा है
जिंदे रहने वाले इस्राएलियों का न्याय, जीवित यहूदियों का न्याय, जिंदे यहूदियों का न्याय। वो है प्रकाशित वाक्य। हम 6वां अध्याय से 18वां अध्याय तक महाक्लेश के समय का देखते हैं। पुराना नियम में भी कई भविष्यवाणियां उस संबंध में है। तीसरा न्याय वो है जीवित अन्य जातियों का न्याय, जिंदा रहने वाले, उस समय में जीवित रहने वाले अन्य जातियों का न्याय। उसका दूसरा एक नाम भी है, वो है महिमा के सिंहासन का न्याय, यीशु मसीह की महिमा का सिंहासन का न्याय, जजमेंट ऑफ द थ्रोन ऑफ ग्लोरी, जजमेंट ऑफ द थ्रोन ऑफ ग्लोरी। उसके बारे में मत्ती 25 अध्याय की 31 से लेकर के आयतों में है। मत्ती 25 की 31 से जो आयतें हैं उसमें है। और चौथा वो है शैतान और उसकी सारे साथियों का न्याय। वो सब आप एक साथ में लेते हैं, शैतान और उसके सारे साथियों के न्याय। वो हमने अभी देखा है और उसकी उसी के बारे में है पहला कुरिन्थियों 6:3 में जो बताया है, स्वर्गदूतों का हम न्याय करने वाले हैं। तो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे मतलब जिब्राइल और मिकाएल जैसे पवित्र स्वर्गदूतों के नहीं, परंतु जो गिर चुके, पाप कर चुके स्वर्गदूतों के न्याय हम करेंगे। और उसमें सबसे आखिरी पांचवा है अभी जो हमने देखा, प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक की आयतों में, वो है अंतिम न्याय या बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। ये अंतिम न्याय है, अंतिम न्याय। तो इस तरह जो 5 न्याय भविष्य में होने वाला, उसमें हमारे संबंध में कौन सा है? हमारे संबंध में पहला वाला। पहला वाला है, पवित्र लोगों का न्याय, प्रतिफल बांटने के लिए। तो हमारे प्रभु यीशु प्रतिफल बांटने के लिए, हमें अपने साथ लेने के लिए आने वाला है, जिसकी शरीर में होकर परमेश्वर ने हमारी पापों पर दंड दिया, जिसने हम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। वो प्रभु शीघ्र आने वाला है। अगर किसी ने अभी तक हमारे पापों का दंड सहने वाला यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा करके विश्वास नहीं किया, अब देर न करें, मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारे व्यक्तिगत पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया,
लेकिन तीसरा दिन फिर से जी उठा। अभी भी वो जीवित है। वही हमको पापों से उद्धार दे सकता है। वही प्रभु है। वही अब न्याय करने के लिए आने वाला है, जिसके बारे में प्रभु चाहें तो हम अगले हफ्ता सीखेंगे। तो आइए उस प्रभु को हमारे जीवन पूरा पूरा दे, और शैतान पर आने वाला उस दंड की अभी से हम आनंद मनाने वाले, और शैतान को सिर को कुचलने के लिए इन बातों को इस्तेमाल करने वाले हो जाएं। परमेश्वर उसके लिए हम सबके जीवनों में इन वचनों के द्वारा मदद करें।